Hello students, in this class we will discuss about laws of chemical combinations. When elements, two or more elements combine, they form a compound. So when they combine, so during this combination, for this combination we are seeing some of the laws. जब elements combine होते हैं, जब combination होता है, तो उस वक्त के लिए थोड़े laws हमारे सामने आज के क्लास में आने जा रहे हैं. सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ वन गे-लुसाक्स लॉ एंड फाइनली अवोगाड्रोस लॉ. चलिए इन 5 लॉज को वन बाय वन विथ एग्जांपल इस क्लास में देखेंगे. सबसे पहले जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या ये स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन बट इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर को ना हम बना सकते ना मिटा सकते. नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने, अगर आप मुझे एक आयरन दे देंगे आयरन रॉड, तो आयरन रॉड को मैं मिटा नहीं सकता. मिटा नहीं मतलब यहाँ से निकाल नहीं सकता हूँ, यहाँ से कहीं और फेंकूंगा, लेकिन रहेगा ना. आयरन रॉड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बट कुछ भी नहीं दिया, आप क्रिएट करो आयरन रॉड बोले तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड. नॉट बी क्रिएटेड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बट आयरन रॉड के शेप बदलकर सॉलिड से लिक्विड कर सकता हूँ, एक शेप से एक और शेप कर सकता हूँ. इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक सिंपल लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलिए सेकेंड लॉ देखेंगे दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन मीन्स प्रोपोर्शन बोले तो रेशियो बोल सकते हैं. के डेफिनाइट फिक्स्ड रेशो. सो इन दिस लॉ ओनली, इस लॉ के अंदर ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक फिक्स्ड रेशो रहता. किसका फिक्स्ड रेशो रहता? चलिए स्टेटमेंट देखेंगे. ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed ratio of their weights whatever its method of preparation may be. So once again I will repeat, when a pure chemical compound always contains same elements combined together in a fixed ratio of their weight, it's fixed ratio of their weights. I will take one example. एक example अगर हम लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेंगे. कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड बना है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स से बना हुआ. एक है कैल्शियम एलिमेंट, दूसरा है कार्बन और एक तीसरा है ऑक्सीजन एलिमेंट. ये 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में भी हम देखेंगे. तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम. सो वही कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 3 टाइम्स है. 16 इंटू 3 दैट विल बी हाउ मच? 48. ये होगा. इस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने के लिए टोटल 100 ग्राम्स के अंदर, इन आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज देयर, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज देयर. इस 100 ग्राम में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है. इनका एक रेशो है. इसको इन दोनों का एक रेशो, इनका एक रेशो, फिक्स्ड रेशो है. आप बोल सकते हैं कि 1:2, 2:40:12 या 12:48 एक फिक्स्ड रेशो है. तो लॉ क्या बोलता है? आप कभी भी एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट को बनाइए, प्रिपेयर करिए, कभी भी करिए, वाटर में बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे भी प्रिपेयर करिए, लेकिन वो अपने वेट्स के एक रेशियो में ही फॉर्म होते. वाटर में बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दे बियर ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट्स. उनके एक रेशियो, फिक्स्ड रेशियो को ही वो फॉलो करते, वाट एवर मे बी द मेथड ऑफ
प्रिपरेशन। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। चलिए थर्ड लॉ के तरफ हम, सो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हियर आल्सो प्रोपोर्शन, यहाँ पे भी प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, वहाँ पे फिक्स्ड रेशियो था, यहाँ पे मल्टीपल रेशियोज के बारे में बोल रहा। ठीक है, तो हम लॉ बोलने से पहले हम एग्जाम्पल के तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल समझिए उसके बाद लॉ के तरफ आएंगे। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल दैट व्हेन कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन, एक कार्बन, सो O2 दैट इज O2, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये होगा। सो एक और प्रोडक्ट में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एक और प्रोडक्ट भी आ सकता है डिफरेंट कंडीशंस, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एट डिफरेंट कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक कार्बन प्रोडक्ट के लिए एक कार्बन, O2 यहाँ पे 1 O है, तो यहाँ पे चाहिए हमें सिर्फ एक O, एक O। अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स ले सकते, ये भी 2 होता, ये O2। सो हमें बेहतर है कि O2 नहीं चाहिए, दैट इज हाफ O2 मीन्स 1 O चाहिए, तो C प्लस हाफ O2 CO, हाफ O2 मीन्स ओनली 1 O। क्यों ऐसा लिखते बोले तो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसीलिए हमें हाफ O2 बोल के लिखते। चलिए इनके एटॉमिक मासेस के बारे में देखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ऑक्सीजन O2 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो इसका एटॉमिक मास कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक मास होता है 28 ग्राम, 28 ग्राम। ये बन गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का मास फिक्स है 12 ग्राम, 12 ग्राम बोथ द केसेस में। यहाँ पे कार्बन का मास है 16 ग्राम, यहाँ पे कार्बन का मास है 32 ग्राम। ओके, जब दो आटम, सेम तरह के दो आटम कंबाइन होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तब एक जब फिक्स्ड मास होता है, दूसरा जब डिफरेंट मास होता है, तो ये दोनों भी आर इन द रेशियो, ये दोनों के मासेस अपने वेट्स के एक रेशियो में है। तो लॉ क्या बोलता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, when 2 elements combine to form 2 or more compounds, 2 compounds, carbon dioxide and carbon monoxide, 2 compounds in which fixed weight of one element, this is fixed weight of carbon, fixed weight of one element combines with different weights of other, different weights 16 gram, 32 gram, different weights of other element will be in a simple numerical ratio. The ratio of this and this is 32 ग्राम 16 ग्राम, इन दोनों का एक रेशियो है 2:1 या 1:2 बोल सकते। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते, दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उनमें से एक फिक्स्ड है, तो दूसरा जो भी है अलग प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो इन्वॉल्व है, वो उनका जो मास है रेशियो में रहता है 1:2 या 2:1 या 1:3, 3:4, दैट इज न्यूमेरिकल रेशियो, मतलब होल नंबर रेशियो में रहता है। सो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज थर्ड लॉ। चलिए फोर्थ लॉ, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। सबसे पहले स्टेटमेंट, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स reacted and the volumes of gaseous products formed bear a fixed ratio, a simple ratio. Here also the word ratio comes, यहाँ पर भी एक रेशियो की बात ही आ रही है, जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि गे-लुसैक्स लॉ इज अबाउट गैसेस। ये जो लॉ है ओनली फॉर गैसेस, गैसियस
अब मैटर के लिए ये लॉ है। ओके, और उसके साथ साथ एक कंडीशन भी है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। क्यों? व्हेन आवर टेम्परेचर चेंजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, the volume of the gas is also increases. As the pressure increases, the volume of gas decreases. जब कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम गैस का भी बढ़ता है। जब कभी प्रेशर बढ़ता है उस गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर रखे तो ये लॉ काम करता है, अदरवाइज ये लॉ गलत कहलाता है। तो ये जो लॉ एप्लीकेबल है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो आगे का समझने के लिए आई विल टेक वन एग्जाम्पल लेंगे। पहले क्या एग्जाम्पल है? एक सिंपल एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें, इजीली नहीं रिएक्ट होते हैं, चलिए रिएक्ट हो गए समझिए। सो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, आटम्स बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे H2H2, O2 से 2H2O फॉर्म होता है, O2 से 2H2O, ईच H2O कंटेन्स 1 ऑक्सीजन, एक H2O में एक ऑक्सीजन है तो 2 आटम्स के लिए 2 H2O लिखना है। जब 2 H2O लिखे तो यहाँ पर लिखना पड़ता है 2H2, टोटल 4 हाइड्रोजन आटम्स, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आटम है, 4 हाइड्रोजन आटम्स। चलो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अभी क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस 1 मोल है, यहाँ पे वेट्स नहीं ले रहे हैं, वेट्स नहीं ले रहे यहाँ पे बात हो रही वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हम समझ लेंगे कि इसको 100 ml बोल के समझेंगे, 1 मोल 50 ml बोल के समझेंगे। अगर आप चाहें तो 2 मोल्स भी लिख सकते। ऑक्सीजन है 1 मोल, यहाँ देखिए कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल है, इसीलिए 1 मोल 50 बोल के समझेंगे, 2 मोल्स 100 ml बोल के समझे। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ, ये होगा 2 मोल्स मीन्स 100 ml। अभी क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में 100 ml ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 100 ml ऑफ वाटर। गैस है, ये वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉ क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स विच आर रिएक्टेड एंड द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड बियर ए सिंपल रेशियो। तो रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट हुए हैं गैसियस, वो एक दूसरे से सिंपल रेशियो है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके साथ भी ये रिएक्टेंट एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रह रहे। सो आप देखिए 100 ml 50 ml इनका रेशियो हो गया 2:1, इसका रेशियो 2:2 या 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो करते। बट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर फिक्स्ड, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये फिक्स होना चाहिए, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। चलिए लास्ट लॉ, फाइनल लॉ, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट, उसका स्टेटमेंट ये है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल लॉ है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहा तो ही ये लॉ अप्लीकेबल होता है, सेम रहना चाहिए। ओके, और क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स, यहाँ पर भी बात वॉल्यूम्स की हो रही और गैस वॉल्यूम्स की हो रही, मास की नहीं हो रही, मास की नहीं हो रही। डेफिनेट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन में वेट्स आ रहा था, वेट्स। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम्स है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेंगे 2 गैस, एक गैस ए लिए और एक गैस बी, ठीक है। सो ये दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है, इफ देयर वॉल्यूम इज सेम, ए एंड बी वॉल्यूम इज सेम, टेम्परेचर हियर एंड हियर इज सेम कंडीशन, प्रेशर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, प्रेशर इज सेम, इसमें जितने भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अब ए में जितने भी मॉलिक्यूल्स है
वॉल्यूम दोनों का सेम है। ए में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, एग्जांपल ए में मैं काउंट करा कि समझिए कि 500 मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल 500 मॉलिक्यूल्स इसमें है, तो इसके ही वॉल्यूम इसका सेम है, तो इसमें भी 500 मॉलिक्यूल्स। नंबर्स मॉलिक्यूल्स बोले तो वो अब H2O, 1H2O, 2H2O, इस तरह 500 मॉलिक्यूल्स इसमें भी है। इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन्स, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस is equals to equal volumes of gases. Equal volume of gases contains equal number of molecules at same temperature and pressure. क्यों temperature pressure same होना चाहिए? If by mistakenly ये दोनों same molecules है, वॉल्यूम सेम था, टेम्परेचर बढ़ा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता? बढ़ जाता है, वॉल्यूम सेम नहीं रहता। तब वॉल्यूम सेम नहीं है बट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम कहलाता है। ओके ओके, आप इसको क्या करें, प्रेशर बढ़ा दिए, वॉल्यूम छोटा हो जाता है, मॉलिक्यूल सेम है, वॉल्यूम सेम नहीं होता है। ओके ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले, मैं ये लेता हूं कि ये गैस दूसरा है, वॉल्यूम डिफरेंट है, इसमें 800 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल जस्ट समझने के लिए 800 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 500 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी में है गैस के, इनका वॉल्यूम सेम नहीं है, ठीक है, तो दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, इससे भी प्रेशर विल बी मोर, हियर प्रेशर विल बी मोर, तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इतना हो जाता है, ठीक है। अब इक्वल वॉल्यूम्स हो गया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 800 है, वॉल्यूम सेम है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर है, तो आप पूछते सर आप क्या बोले थे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट इक्वल वॉल्यूम है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है, इसीलिए हम बोले कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे भी वही टेम्परेचर, यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे भी वही प्रेशर रहा तो ही ये लॉ अप्लीकेबल होता है। तो ये हो गए आपके लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनको पढ़िए, याद रखिए, ये बहुत जगह आपको काम आते, हेल्प आते। तो अगले वीडियोस के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलाम।